कोलायत से खबर, रणजीतपुरा में नाबालिग स्कूली छात्रा की हत्या के बाद उपजा जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर बज्जू के उपजिला अस्पताल के सभागार हॉल में कलेक्टर नम्रता वर्षनी और एसपी कावेंद्र सागर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में संघर्ष समिति से जुड़े लोगों व धरनार्थियों के साथ लंबी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान धरनार्थियों ने मुख्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग पर जोर दिया, जबकि पुलिस प्रशासन ने पहले छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाने की आवश्यकता बताई। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़ रहे, जिससे बैठक बेनतीजा रही और वार्ता विफल हो गई। इधर सहमति न बनने के बाद उपजिला अस्पताल के बाहर धरना जारी रहा। छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जबकि परिजन और ग्रामीण अब भी गिरफ्तारी के बाद ही आगे की कार्रवाई पर अड़े हैं। शाम के समय आक्रोशित लोगों ने धरना स्थल उपजिला अस्पताल के पुलिस थाने तक कैडल मार्च निकाला और थाने के आगे मौन रहकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। धरना स्थल पर दिन भर पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मदन गोपाल मेघवाल, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत, मंगना राम केंडली, मुरलीधर आदि भी उपस्थित रहे। देखिए, आज से 3 दिन पहले रणजीतपुरा गांव की 13 वर्षीय मासूम नाबालिग बालिका जो 8वीं कक्षा का पेपर देने अपने खेत की ढाणी से गांव की तरफ गई। रास्ते में उस बालिका का अपहरण कर लिया जाता है और उस बालिका के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद में उस बालिका की हत्या कर दी जाती है। एक जघन्य अपराध है। हमारे इस इलाके में आज तक के इतिहास में हमने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वही ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। रणजीतपुरा ग्रामवासी परिजन बैठे हैं, बालिका के पिताजी हमारे पास बैठे हैं, परिवार के सब लोग बैठे हैं, गांव के सब लोग बैठे हैं और इस इलाके के मुखियान लोग 3 दिन से धरना देकर के बैठे हैं। रणजीतपुरा गाँव में अभी तक चूल्हा तक नहीं जला है, 3 दिन हो गए। मांग सिर्फ इतनी है कि उस नाबालिग बालिका के जो हत्यारे हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उनको समय रहते तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हालांकि एसपी साहब 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, उनके 10-10 थानाधिकारी बैठे हैं, 2 सीओ बैठे हैं, एडिशनल एसपी है, पर रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। हमारी पुलिस प्रशासन से, राज्य सरकार से ये मांग है कि नृशंस हत्यारों को, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पूरे इलाके में इस बात का विरोध है। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं। बज्जू का बाजार बंद पड़ा है, कोलायत का बाजार बंद पड़ा है और समय रहते यदि गिरफ्तारियां नहीं हुई तो आने वाले समय में बज्जू क्षेत्र के हर गांव और ढाणी से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आएंगे और मैं समझता हूं कि सरकार के लिए इस आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमने अभी पुलिस को फ्री हैंड कर रखा है। हमने पुलिस को ये कहा है, सभी आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम करे, हम शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन ढाक के 3 पात है, 3 दिन हो गए, पुलिस पूरी तरह से असफल हो चुकी है। हम फिर सरकार से ये मांग करना चाहेंगे, कोई विशेष अधिकारी जयपुर से भेजना हो तो भेजे और विशेषज्ञों की टीम भेजी जाए, ताकि अभी भी समय रहते इन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आक्रोश बहुत ज्यादा है और यही हमारी मांग है। आज से 3 दिन पहले ये बच्ची जो 8th क्लास में पढ़ती है, रणजीतपुरा में 10 RDY बेस की ढाणी है, वहाँ से रणजीतपुरा करीबन 3 किलोमीटर, जहाँ बच्ची के साथ में इस प्रकार का बलात्कार करके हत्या की गई, वो मात्र 1500 मीटर दूर पुलिस थाना से है। जब बच्ची स्कूल नहीं पहुंची तो वहाँ के हेडमास्टर ने, जो गार्जियन थे, उनको फ़ोन किया कि आज 8th क्लास की बोर्ड की परीक्षा चल रही है, आपकी बच्ची अभी तक शाला में नहीं पहुंची है, बोर्ड का पेपर है, पहुंचना ज़रूरी है। तो इधर उधर पता किया गया तो पता चला कि किसी दरिंदे ने बच्ची के साथ बेरहमी से बलात्कार करके बच्ची के मुंह के अंदर धूल डाल करके गमछे से उसकी फांसी दे दी, उसका खत्म कर दिया गया। उसी दिन से पूरा रणजीतपुरा गांव और आसपास के मुखियान और रणजीतपुरा गांव के मुखियान
वहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस थाना जो रंजीतपुरा वहीं पास में ही लगता है। मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि इस दरिंदों को जिन्होंने बच्ची के साथ में बेरहमी से बलात्कार करके हत्या की है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तभी तक किसी प्रकार का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएंगे। हम डटे रहेंगे। हम जिला प्रशासन और राजस्थान से बार बार मांग करते हैं कि हम पुलिस प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। समय रहते हुए इन दरिंदों को, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए ताकि इस बच्चे को न्याय मिल सके। धन्यवाद। जिले की बात करें, पिछले 1.5 महीने में 3 छात्राएं हैं जो स्कूल से घर जा रही थी, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, 2 की हत्या हुई है। क्या लगता है, क्या सरकार है? देखिए, घटनाएं बहुत गंभीर हो रही है और ये अभी मैंने बज्जू क्षेत्र का पता किया, ये काफ़ी अरसे के बाद ये तो पहली बार घटना ऐसी हुई। लोगों में भयंकर आक्रोश है और मैं पहला केस देख रहा हूँ जिसके अंदर लोग पोस्टमार्टम कराने को भी तैयार नहीं। इतना गुस्सा है लोगों में। लोग गवर्नमेंट के प्रति भी थोड़े दुखी हैं कि बड़े मुआवजे की मांग करते हैं लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती, वो भी नाराज़गी सामने आई। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई उनको एक संविदा नौकरी मिले, लेकिन अभी हमारा डेडलॉक बना हुआ है पोस्टमार्टम पर, उस पर हम दोबारा चर्चा कर रहे हैं। घटना बहुत गंभीर है। दरिंदे ने रेप किया है, बच्ची का किडनैप किया है और किडनैप करने के बाद में उसके साथ में उसकी हत्या की है। अब गला दबा के की है, सुनने में किया है, लेकिन एविडेंस क्या आती है मेडिकल रिपोर्ट के अंदर वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारा डेडलॉक बना हुआ है। हम पुनः बैठ के मीटिंग में वार्ता करेंगे और हमारी यही है प्रशासन से मांग कि मुलजिम को आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करो और इनकी जो 1 करोड़ रुपए की मांग है वो भी पूरा करो और इनको जो नौकरी देने की बात है, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, तो इस परिवार में से किसी को 1 को नौकरी भी दी जाए। क्या लगता है, जिस प्रकार ये घटनाएं हो रही है, लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगे इस टाइप की घटना? मैं देख रहा हूँ कि देखो, लोग दहशत में तो है, लेकिन अब 3 दिन से एसपी साहब यहाँ डेरा डाले हुए हैं, कलेक्टर मैम भी आई बैठे हैं। अभी हमारी आधी घंटा करीब चर्चा हुई है तो कुछ बातों पर सहमति बनी है, लेकिन वो सारी बात जो है प्रशासन भी यही कह रहा है कि आपको पहले पोस्टमार्टम और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम दोबारा पब्लिक में बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक बार वार्ता हमारी विफल होगी, अभी हम वार्ता वापस पब्लिक में करके और वापस बात करेंगे। लेकिन मैं एक मांग करता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो आप इस परिवार। ये मामला तो बहुत ही दुखद मामला है। एक 13 साल की बच्ची जिसके साथ इस तरह का कर्तव्य हुआ है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, और अभी तक पुलिस सिवाय आश्वासन के और कोई काम नहीं कर रही। और बज्जू थाने की तो मैं बात करूं तो इससे पहले 5-6 महीने पहले त्रिलोक चंद है हमारे खत्री, उसकी बच्ची नहर में पड़ के ख़त्म हुई थी और उसका भी रिकॉर्डिंग हमने सीआई को बताया था कि ये लड़का है, ये रिकॉर्डिंग हुई है, इसकी वजह से वो परेशान थी, नहर में पड़ ख़त्म हुई है। सीआई ने कहा गिरफ्तार करेंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, यहाँ बज्जू थाने के अंदर 103-106 का मामला था, चौथाराम कड़वासरे का। 2 बच्चियाँ चली गई थी उसकी, उसके शोक में चौथाराम ने जहर पी के अपनी जान दे दी। उसमें 306 में भी अभी तक कोई बज्जू थाने ने कार्रवाई नहीं की। अब 10 दफा मिल चुके हैं सीआई से। इस मामले को लेकर क्या मांग रहेगी? इस मामले की मांग ये है कि मुलजिम तुरंत गिरफ्तार हो, और कोई मांग नहीं है, सिर्फ मुलजिम गिरफ्तार हो। अभी अगर ये पोस्टमार्टम करके लाश को अपना ठिकाना लगा देंगे तो मुलजिम कोई गिरफ्तार नहीं होगा, पुलिस आराम से सो जाएगी। ये इतनी कार्रवाई है इनकी। ये बज्जू क्षेत्र में रंजीतपुरा में हमारे नाई समाज की बच्ची के साथ एक नृशंस घटना हुई, बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इस मामले में हमारे सीएमओ तक भी ये मामला संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि ये खाली बज्जू क्षेत्र की बच्ची नहीं है, पूरे प्रदेश की बच्ची है। और प्रशासन के साथ मैं भी यहाँ आया हूँ, बीकानेर से हम सब लोग आए हैं और इन लोगों से वार्ता हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बिना कुछ एविडेंस जो होते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए, वो उन चीज़ों से मिलते हैं। तो इस संबंध में अभी चर्चा चल रही है और लगभग सहमति मेरे को लगता है कि अभी बन जाएगी। उसके बाद में ये सारी चीज़ें इकट्ठी होने के बाद में अपराधी, क्योंकि एक ये ब्लाइंड मर्डर केस है,
तो ऐसे केसेस में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और हम सब लोग, ये एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारी बेटी का मामला है, हम सब लोग एक साथ खड़े हैं इस बेटी को न्याय दिलाने 1 के करोड़ लिए। रुपए की डिमांड और एक संविदा पर नौकरी की डिमांड भी रख रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा, ये जो उनके लिए संवेदना के लिए जो भी है, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। बाकी राज्य सरकार जो तय करेगी वो अच्छा ही करेगी और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे, उस परिवार को न्याय दिलाएंगे और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 3 दिन से हमारे कलेक्टर और एसपी इस मामले को लेकर यहीं बैठे हैं, पहले रणजीतपुरा थे, आज हम सब लोग यहाँ हैं, तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। महिला सुरक्षा की बात करती है, क्या लगता है? देखिए, बहुत ही ये चिंताजनक विषय है। कोलायत के बालिका शिक्षा में वैसे ही पहले से पिछड़ा हुआ था। बॉर्डर एरिया के अंदर इस तरह की घटना होने से जो है आम जनता के अंदर भय व्याप्त हुआ है और अब बड़ी मुश्किल से जो है लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए घर से इन्होंने निकालना अब शुरू किया आज़ादी के 70 वर्ष बाद में, और अब ये घटना हो गई है तो लोगों में, महिलाओं में भय व्याप्त हो गया और वो घर से जो है बच्चों को निकालना मुश्किल हो गया। और 3 दिन हो गए हैं, कोई इतना बड़ा ये मामला नहीं है, अपराधी आसपास के लोग लग रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है जिला प्रशासन ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। ये चिंताजनक विषय। क्या लगता है प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ है? बचाने में तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन इनको जिस एंगल से इनको जांच करनी चाहिए, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, उस तरीके से मेरे को लग रहा हुई नहीं है। वरना इतना कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी कि उसमें मुलजिम पकड़े नहीं जाए। क्या वजह से कोई सहन समाज ऐसी से बन गया महिला इसलिए? नहीं, ये नहीं है, ये इनका जो जांच करने का तरीका जो है इस तरीके का ही है, इसलिए ध्यान ये जो पेशों के तरफ ज्यादा रखते हैं और इस तरीके की जो अपराध हो रहे हैं उनमें इनकी रुचि कम है। कि रणजीतपुरा में ऐसी घटना हो गई तो हम परसों रात से हम परसों रात से हम उनके साथ में। रही बात निवेदन किया था कि वो बात हमने नहीं रखी है और सरल दल के लोग पूर्ण जोर लगा के मुस्लिम को गिरफ्तार करके सब लोगों को संतुष्ट करें, ताकि लोगों की जो भावना है, जो लोगों को ठेस पहुंची है, वो उनको जो परिवारजन है उनको असली सांत्वना मिल सके। आज हालात ये जो है कि भाई ऐसा मामला हो गया और अभी तक मुस्लिम नहीं गिरफ्तार है, उसका रोष है